हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं टेस्ट सीरीज की ही पोर्शन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की या रिवीजन क्वेश्चनों की उन क्वेश्चनों के अंदर हम बात करेंगे AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के जो क्वेश्चन है उसके अंदर पहला क्वेश्चन हम देखें, find the rate of change of the area of a circle per second with respect to the radius r। आपको जो है एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, जो रेट ऑफ उसकी रेडियस जैसे जैसे वेरी होती जाती है उसके अकॉर्डिंग। जब उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर होगी उस सिचुएशन पे उसका एरिया कितना वेरी होगा, तो उसकी रेट आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग? हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? A इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमें जो है उसकी रेडियस को वेरी करना है। रेडियस के रिस्पेक्ट में बात करिए, रेट ऑफ चेंज एरिया ऑफ सर्कल रिस्पेक्ट टू द रेडियस। तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आर, वेयर आर इज डिनोटेड बाय द रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये हो जाएगा आपका dA अपॉन dr इज इक्वल्स टू पाई एज इट इज d अपॉन dr निकालेंगे r स्क्वायर का। तो dA अपॉन dr आपका हो जाएगा 2 पाई r। क्या हो जाएगा? 2 पाई r। बट गिवन r कितना है? 5 सेंटीमीटर। देन dA अपॉन dr वेयर r इक्वल 5 कितना हो जाएगा? 2 पाई इंटू 5, मतलब वैल्यू हो जाएगी आपकी 10 पाई। कितनी आ जाएगी? 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्योंकि हमारे पास क्या कौन वेरी हुआ? एरिया वेरी हुआ। एरिया बढ़ रहा है किसके रिस्पेक्ट में? रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अगला जो क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीज एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब कौन दे रखा है आपके पास? इस क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है dV अपॉन dt इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। ओके, हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया? उसका सरफेस एरिया क्या होगा? मतलब एस क्या होगा? द सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है जिसकी लेंथ, मतलब आपको ds अपॉन dt को फाइंड आउट करना है। जब एजेस मतलब उसकी साइड कितनी हो जाएगी? 9 सेंटीमीटर होगी। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर पहले तो हम क्या करें, उसकी साइड नहीं मालूम हमको, हम ले लेते हैं लेट द साइड ऑफ क्यूब। कितनी ले लें? x ले लें। तो बताइए वॉल्यूम ऑफ कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड का क्यूब। अब यदि dV अपॉन dt की हम बात करें तो कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। होगा कि नहीं होगा? dx। ओके, अब बताइए इसकी वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी दे रखी है, कितनी है? 9। 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। यदि इसको और सोल्व कर दिया जाए तो हमारे पास यहाँ पे dx अपॉन dt की वैल्यू आ जाएगी। तो dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगी 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। भाई हमने तो को क्या चाहिए? ds अपॉन dt की वैल्यू चाहिए,
लेकिन आया क्या हमारे पास ये, अब ds अपॉन dt निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है, यू नो वेरी वेल, क्या, s इज इक्वल टू कितना होता है 6a²। यदि इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ds अपॉन dt हो जाएगा, या 6 एज इट इज d अपॉन dt, साथ में x² होगा, ये हो जाएगा 6 2 12x dx अपॉन dt। अब हमारे पास ds अपॉन dt एज इट इज रहेगा, 12 एज इट इज रहेगा, x की जगह 9 होगा, और dx अपॉन dt कहाँ से रखेंगे हम, यहाँ से बाय 1। क्या हो जाएगा बाय 1, ये हो जाएगा 3 अपॉन x² मतलब 9 का स्क्वायर, एक से एक कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, मतलब ds अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आएगा। क्या देखो सही है गलत, कुछ गड़बड़ है क्या, देखो 12 x की जगह कितना रखना आपको, x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 है कि 10 है, आई थिंक 10 है, अपन ने यहाँ गलत लिखा है, ये कितना है 10 है। ओके, तो यहाँ भी फिर अपन फिर से कर लेते, कोई इशू नहीं, ठीक है। यहाँ कितना दे रखा था, एज इज 10 ना, तो हो जाएगा 12x इंटू 3 अपॉन x², ये दोनों कैंसिल, यहाँ रख देंगे x की जगह पर 10, तो हो जाएगा 12 इंटू 3 अपॉन 10, 36 अपॉन 10, मतलब हो गया 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सरल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, है ना, और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में, कभी 3 नंबर में, इस तरह से क्वेश्चंस आते ही हैं इसके, ठीक है। दोनों क्वेश्चन समझ में आए आपको। अब आते हैं आगे के 2 क्वेश्चनों पर। देखिए, फाइंड द रेट ऑफ अ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू द रेडियस। जैसा हमने अभी एग्जांपल नंबर फर्स्ट किया, उसी तरह से इस क्वेश्चन का भी हम कर सकते हैं। ये एक में बताऊंगा, एक आप खुद करके देखिएगा। क्या लिखेंगे, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, हम जानते हैं कि a इज इक्वल टू होता है पाई r²। तो क्या करेंगे, इसका हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू r। r क्या है, रेडियस है, तो dA अपॉन dr इज इक्वल टू पाई एज इट इज d अपॉन dr, r का स्क्वायर हो जाएगा, ये dA अपॉन dr इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई r। हमारे क्वेश्चन में दे रखा है क्या कि r इज इक्वल टू कितना है, 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू पाई इंटू 3, तो आने वाली चीज़ हो जाएगी 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। भाई स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया, उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर एरिया आपके पास दे रखा है, और एरिया की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होती है। द नेक्स्ट देखें, थर्ड क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेकेंड आ गया मतलब टाइम का फंडा। यहाँ पर एक जो है, यहाँ पे आपके पास दे रखा है कि dr अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कौन दे रखा है, सर्कल। सर्कल की जो रेडियस वो बढ़े जा रही है, मतलब सर्कल का एरिया बढ़ता जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, उसकी रेडियस के। रेडियस कितनी है, dr अपॉन dt 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से वो बढ़ता जा रहा है। आगे क्या दे रखा है उसके अंदर, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीज। जब आपको क्या करना है, उसका फाइंड द एरिया निकालना है, रेट विच द एरिया dA अपॉन dt फाइंड आउट करना है, जब उसकी रेडियस कितनी हो जाती है, 10 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यू नो वेरी वेल, वी ने क्या जानते हैं हम लोग कि जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई r स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, dA अपॉन dt निकालेंगे, क्योंकि यहाँ dA अपॉन dr नहीं निकालेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में रेडियस दे रखी थी। यहाँ पे क्या देखा है, सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग वो चीज़ बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई r dr अपॉन dt। अब हमारे क्वेश्चन में dA अपॉन dt एज इट इज रहेगा, और r की जगह कितना रखेंगे, 10, तो 2 पाई r की जगह पर 10 और dr अपॉन dt की जगह पर 3, ये क्या हो जाएगा,
60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यही आपका आंसर होगा। 2 नंबर के क्वेश्चन है, 100% एक क्वेश्चन आएगा इसमें से। ठीक है, अब चलिए हम आगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजेस ऑफ द वेरिएबल क्यूब। क्यूब दे दिया भैया, क्यूब है तो हम उसकी साइड ले लेते हैं कि उसकी साइड क्या है, उसकी साइड x ले लें। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, dx अपॉन dt, वो कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम क्या होगा, मतलब dv अपॉन dt आपको फाइंड आउट करना है जब उसकी एजेस कितनी हो जाती है, उसकी एजेस हो जाती है x कितनी हो जाती है 10 सेंटीमीटर हो जाती है। यू नो वेरी वेल, क्या जानते हैं आप लोग, आप एक बात जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब। क्या हो जाएगा, साइड का क्यूब। साइड का क्यूब मतलब x का क्यूब। आप क्या करेंगे, dv अपॉन dt, तो 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। बट हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है, dv अपॉन dt जब कितना हो, x इक्वल कितना हो जाए 3 हो जाए, तो 3 का स्क्वायर dx अपॉन dt की वैल्यू क्या है, dx अपॉन dt 3 है, सॉरी यहाँ 10 आएगा है ना, यहाँ पे कितना आएगा 10 आएगा। चलो फिर से लिख लेते हैं हम, यहाँ पे 10, यहाँ 3, यहाँ 10 का स्क्वायर और यहाँ पर 3। ठीक है, तो ये जाएगा 9 इंटू 100, आंसर आ गया 900। वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। जब वॉल्यूम पूछा जाए तो क्यूब में आता है, एरिया पूछा जाए तो स्क्वायर में आता है। अगला है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीज। ये जो सर्कल है उसकी रेडियस इंक्रीज हो रही है, मतलब दिमाग कहाँ चला, dr अपॉन dt कितना है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफेरेंस, तो उसकी सरकमफेरेंस के हिसाब से आपको बताना है। मतलब यहां कौन दे रखा है, आपको सरकमफेरेंस ds अपॉन dt निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ हाफ तो नहीं है, इतना ही है क्या, इसमें दे रखा था रेडियस ऑफ द इंक्रीज 0.7 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेट इंक्रीज, है ना, जब सरकमफेरेंस उसकी, मतलब dc अपॉन dt को आपको फाइंड आउट करना है। चलो भैया करते हैं, हम बात करें, वी नो दैट सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है 2 पाई यार। क्या करेंगे, dc अपॉन dt क्या हो जाएगा 2 पाई, साथ में हो जाएगा dr अपॉन dt। अब dc अपॉन dt निकालना है जब r की जो है क्या है अपने पास 2 पाई, यहाँ वैल्यू क्या रख देंगे 0.7, ये कितना हो जाएगा 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि सरकमफेरेंस दे रखी है इसके अंदर। क्लियर है, तो ये आपका आंसर होता है। आगे चले, एक बलून है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, अ बलून विच ऑलवेज रिमेनिंग स्पेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस। मतलब यहाँ पे एक बलून है जो कैसा है, स्पेरिकल फॉर्म में है, तो आपके दिमाग में या तो वॉल्यूम चलेगा या सरफेस एरिया चलेगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको याद होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ, फाइंड द रेट एट विच अ वॉल्यूम इंक्रीज द रेडियस व्हेन इज लेटर इज 10 सेंटीमीटर। तो आपको एक बलून जो है वो क्या कर रहा है, घूम रहा है, बढ़ रहा है, उस कंडीशन पे आपको क्या करना है उसका, ठीक है। तो आर कितना दे रखा अपने क्वेश्चन में, अपने क्वेश्चन में आर दे रखा है 10 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम ऑफ कौन, स्फेरिकल या स्फेयर, स्फेयर क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो अब आपको क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है जब वो ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसका dv अपॉन dr निकालेंगे। अब r क्यों निकालेंगे, क्योंकि जो वो इंक्रीज जो हो रहा है वो किसके रिकॉर्डिंग हो रहा है, इंक्रीज विद द रेडियस।
ये इंक्रीज विथ टाइम नहीं दे रखा है आपके पास, है ना, या मीटर पर सेकेंड होता है या होता है उस सिचुएशन पे, तो आप क्या करेंगे, v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यू, तो dv अपॉन डी आर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई, ये आ जाएगा 3r स्क्वायर, साथ में r स्क्वायर हो जाएगा खाली, इसके अलावा ये तो आएगा ही नहीं हमारे पास, है ना, 3 से 3 कैंसिल। अब dv अपॉन dt जब हमारे पास r कितना हो जाता है 10 आ जाता है, तो 4 इंटू पाई इंटू 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 इंटू 100 इंटू पाई, सब मिलके हो जाएगा 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। सेंटीमीटर क्यूब क्यों आया, क्योंकि हमारे पास उसका ये दे रखा था, लेकिन यहाँ यूनिट लिखने की आपको जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसने अपने को यूनिट नहीं दी, तो आप भी मत लिखो। अगला देखो, द रेडियस ऑफ एयर बबल, बबल कैसा होता है, स्फीयर जैसा होता है ना, तो जो एयर बबल जो होगा आपका वो इंक्रीज हो रहा है भैया, मतलब दिमाग में क्या चला, डी आर बाई डी टी, हमारे पास जो डी आर अपॉन डी टी है वो कितना दे रखा है, हाफ सेंटीमीटर पर सेकंड। या डी आर अपॉन डी टी क्यों लिखा, क्योंकि उसने यूनिट दे रखी थी, मीटर पर सेकंड दे रखा था, ये सेंटीमीटर पर सेकंड। एट व्हाट द रेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ बबल, तो एक बात हम जानते हैं कि v बराबर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, जब r कितना होगा 1 सेंटीमीटर होगा, तो इसको निकालना है, तो क्या करें, v इज इक्वल्स टू लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्या करेंगे, dv अपॉन dt की बात करेंगे, 4/3 पाई, ये 3r स्क्वायर, साथ में dr अपॉन dt। जब dv अपॉन dt फाइंड आउट करना है, r कितना है, r जब 1 हो तो ये 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, बचा क्या 4 पाई, r की जगह 1 का स्क्वायर, dr अपॉन dt हाफ, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, आंसर हो जाएगा 2 पाई, काय में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। अब कुछ ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव क्या दे रखा है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है आपका, द रेट ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू द आर, आर कितना दे रखा है 6 दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, बेसिक क्वेश्चन जैसे सोल्व करते हैं वैसे ही सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद इसका आंसर निकालेंगे, खुद निकालिएगा, 100% आ जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा 12 पाई। कैसे होगा, a इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, अब क्या करेंगे, डी ए अपॉन डी आर हो जाएगा, तो है ना, यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर, आर इज रिप्लेस बाय 6, तो हो जाएगा ये 12 पाई। इसी तरह से नेक्स्ट है टोटल, ये दे रखा है, इसका भी और डी एक्स अपॉन डी टी वाला फॉर्म निकालना पड़ेगा आपका, है ना, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 126। ये खुद करके देखिएगा, नहीं आता है तो पूछिएगा, हम जरूर बता देंगे। क्लियर है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, ओके, नेक्स्ट कैसे अच्छा है देखिए, नेक्स्ट कैसे अच्छा है इसको हम देख लेते हैं। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय दी 7x - 3 इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अभी तक हमारे जो क्वेश्चन थे वो किसके थे, वॉल्यूम, स्फीयर वगैरह के थे। अब जो क्वेश्चन आ गया है एग्जांपल नंबर 7 है, शो दैट, ये शो करना है कि जो फंक्शन है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो कोई भी फंक्शन यदि इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होता है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, यदि x1 ऐसा है ना, तो f ऑफ x1 भी ऐसा हो जाएगा। ये चीज़ अपन लोगों ने पढ़ी है ना, इसको मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, मैं सीधा क्वेश्चन पे आऊँगा, क्वेश्चन को सोल्व करूँगा, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है इसके अंदर हम ले लेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, एक रियल नंबर है ना, r के अंदर बिलोंग कर रहा है। अब जब ऐसा होगा तो ऑब्वियसली बात है कि x1 ग्रेटर देन किससे होगा, लेस देन किससे होगा, x2 से होगा। अब हमको ये चीज़ उसमें बनानी है, अब ये चीज़ बनाने की सबसे पहले कौन चीज़, 7, तो 7x1 ये 7x2। अब क्या करना है इसके अंदर हमको, इसमें हमको 3 लेना है, तो यहाँ भी क्या करेंगे
3 ले लेंगे। अब ये चीज़ क्या बन गई, ये आपका एफ ऑफ x1 बन गया, ये क्या बन गया आपका एफ ऑफ x2 बन गया। जब एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 बन गया तो बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन देन क्या हो जाएगा, f इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, किसके ऊपर, ऑन r वेयर r इज बिलोंगिंग टू रियल नंबर। अब आते हैं नेक्स्ट पर, शो दैट द फंक्शन f गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, आपको ये बताना है। ये आपका एग्जांपल नंबर 8 है। तो इसको इंक्रीजिंग बताने के लिए क्या करें, एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे। देखो एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x। जब हमने इसका पहली बार डिफरेंशिएशन किया तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। अब जब हम किसी भी फंक्शन को हमको इंक्रीजिंग बताना है, डिक्रीजिंग करना है, तो इसका मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग करेंगे, उसको 0 के बराबर करेंगे, वहाँ से 2 वैल्यू निकालेंगे, उसको डबल बार डिफरेंशिएशन में रखेंगे और वहाँ से हम बता देंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। आप देखेंगे तो इसके क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, पर ये फंक्शन यहीं पे अपना सोल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 3 को कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 है ना। अब यदि हम देखें तो किसका फॉर्मूला बनता है, कैसे कहाँ पर ये थ्री वन जा 3 2 जा और ये 6 4 था ना, तो 2 कॉमन तो आ ही नहीं सकता है कैसे, तो मत आने दो, अपन बना लेते हैं इसको ऐसा, है ना। कैसे बनाए, देखो यहाँ पे 3 यदि कॉमन लेंगे तो देखो कैसे होगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x, तो 3 2 जा 6 होते हैं, है ना। तो यदि मैं इसको 6 करूंगा तो इसमें से कितने 2 को कॉमन लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ होगा क्या, है ना। तो या हम ऐसे भी कर सकते हैं, मत लिखो इसको ऐसा, हम एक फॉर्म में और जा सकते हैं। किस फॉर्म में जा सकते हैं, 4 को हम लिख दो 3 + 1। तो ये देखो यहाँ से 3 को कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 तो यू नो वेरी वेल इट इज अ फॉर्मूला ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो कोई भी चीज़ यदि स्क्वायर में आ जाती है तो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या हो गया, हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब हमने देखा कि एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर देन 0 हो गया, तो जब ये एफ डैश एक्स यदि ग्रेटर देन 0 हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। देन एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर। क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यदि क्वेश्चन नंबर 9 देखें हम लोग तो उसके अंदर दे रखा है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल कॉस एक्स डिक्रीजिंग होता है। पहला पॉइंट कि जो साइन एक्स जो कॉस एक्स है, यदि इसका एक बार डिफरेंशिएशन निकाल दें तो क्या हो जाता है, साइन एक्स। जब एक बार डिफरेंशिएशन निकाला तो क्या आ गया, साइन एक्स आ गया। अब हम बताइए कि साइन एक्स जो होगा मतलब एफ डैश एक्स जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, कि लेस देन 0 होगा, साइन एक्स ग्रेटर, क्योंकि हमारे पास जो दिया गया फंक्शन है, पहले हम फंक्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो दिया गया फंक्शन है वो क्या है कि x जो बिलोंग कर रहा है कहाँ पर, 0 से लेके पाई के बीच, तो साइन 0 1 होता है ना। तो ये और दूसरा क्या हो जाएगा, क्यों यहाँ पर माइनस आएगा ना बेटा, कॉस एक्स का यदि डिफरेंशिएशन निकालेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। अब ऐसा हो गया तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है यहाँ पर जो फंक्शन होगा वो लेस देन 0 हो जाएगा भाई, है ना, हो जाएगा। जब ये छोटा हो गया सो एफ इज क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। किसके ऊपर, 0 एंड पाई। अब देखें सेकेंड, इंक्रीजिंग होना चाहिए तो एफ डैश एक्स तो ऑलरेडी हमारे पास माइनस साइन एक्स दे रखा है और यहाँ एक्स बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, पाई से लेके 2 पाई, और पाई से लेके 2 पाई के बीच में यदि हम लोग इसकी वैल्यू देखें तो ये होती है नेगेटिव। नेगेटिव होती है कि पॉजिटिव होती है ना, नेगेटिव। तो एक माइनस ऑलरेडी लगा था तो हम देखते हैं कि एफ डैश एक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो एफ इज क्या हो जाएगा,
इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ओके, अभी इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब थर्ड वाली जो कंडीशन है उसको हम देखें, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। जब हमारे पास एफ डेस एक्स जो है माइनस का साइन एक्स है और यदि एक्स बिलोंग कर रहा है 0 से लेके 2 पाई के बीच में, तो ये कहाँ हो जाएगा, 0 से लेके 2 पाई की बात करी हम लोगों ने, तो यहाँ पे जो एफ डेस एक्स हो जाएगा, क्या स्थिति बनेगी? वो देखो हम देखते हैं कि 0 से लेके पाई में तो बढ़ रहा है, 0 से लेके पाई की हम बात करें तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं जब x जो बिलोंग करेगा, किसके अंदर बिलोंग करेगा, पाई से लेके 2 पाई के बीच में यदि बिलोंग करेगा तो फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इन दोनों सिचुएशन को हम देखते हैं, देन क्या करेंगे, f इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 से लेके 2 पाई, क्योंकि कभी तो बढ़ रहा है और कभी घट रहा है, तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये बढ़ रहा है या घट रहा है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों सिचुएशन उसमें हम प्रॉपर तरीके से नहीं बता पाते हैं। अब फाइंड द इंटरवल विच द फंक्शन f इज गिवन दिस, ये बताना है कि फंक्शन क्या है, इंक्रीज है या किस पॉइंट पर इंक्रीज होगा और किस पॉइंट पर डिक्रीज होगा। तो भाई हम इसका टेस्ट करके देखेंगे और बता देंगे कि किस पॉइंट पर इंक्रीज होगा और किस पॉइंट पर डिक्रीज होगा। तो हम देखें, सबसे पहले क्या करेंगे, हम दिए गए फंक्शन का वन टाइम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे। हमारे पास दिया गया फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। यदि मैं इसका f डेस x निकालूं तो हो जाएगा 4x माइनस 3। क्लियर है? अब जब ये आ जाता है उस कंडीशन पे क्या लिखेंगे, फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग क्या करेंगे, एफ डेस एक्स को किसके बराबर ले लेंगे, 0 के। तो 4x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 एम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 3/4। तो x की वैल्यू जो आ गई वो 3/4 आ गई। यदि मैं एक लाइन ड्रॉ करूं और यहाँ पे यदि मैं लिख दूं 3/4, तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा और ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका जो इंटरवल होगा माइनस इन्फिनिटी से लेके 3/4 एंड एक क्या हो जाएगा, 3/4 से लेके इन्फिनिटी पॉजिटिव। अब हम देखेंगे कि किस पॉइंट पर इंक्रीज है और किस पे डिक्रीज है, तो उसके लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी और टेबल के अकॉर्डिंग हम बताएंगे, मतलब टेस्ट बनाएंगे एक हम, और हम बताएंगे कि फंक्शन इंक्रीज है या डिक्रीज। पहले तो हम लिखेंगे इंटरवल। एक इंटरवल क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से लेके 3/4, एक क्या हो जाएगा 3/4 से इन्फिनिटी, ये हमने दो जो बना लिया। अब देखिए, अब ये बनाने के बाद हम उसका साइन लिखेंगे, किसका, एफ डेस एक्स का। ओके, एफ डेस एक्स का सिंबल क्या होगा और वो हम देखेंगे कि उसके हिसाब से उसका नेचर क्या होगा। ओके, उसके हिसाब से हम बताएंगे कि उसका नेचर क्या होगा। अब जब हम एफ डेस एक्स हमारे पास दिया गया फंक्शन है, यदि हम इसमें कोई भी वैल्यू रखते हैं 0 से लेके 3/4, 3/4 मतलब कितना, टेस्ट वैल्यू रख लेते हैं हम यहाँ, ये टेस्ट वैल्यू आनी थी यहाँ पे, ऐसे लिखा नहीं उसने, बताइए 3/4 मतलब कितना, चलो 0 रख लो। तो जैसे हम 0 रखते हैं, जब हमने इसके अंदर टेस्ट वैल्यू के अंदर यदि हमने 0 रखा तो वैल्यू क्या आई, नेगेटिव आई। x की जगह 0 तो ये 0 माइनस में आ गई। जब वैल्यू माइनस में आ गई मतलब फंक्शन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव हो गया तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब यहां होती है एक पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू यदि 1 भी रख देते हैं हम, एक टेस्ट वैल्यू 1 रख देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो 0 और 1 वाले जो पॉइंट्स हैं उसके हिसाब से हम देखते हैं कि ये इसके ऊपर to इंक्रीज होगा और एक के ऊपर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। किस पर, सो f इज इंक्रीज एट
3/4 कॉमा इन्फिनिटी एंड डिक्रीजिंग 8 माइनस इन्फिनिटी टू 3/4। आपको पूरा करना पड़ेगा टेस्ट वैल्यू पे। ये क्या अपने मन से लिए, तुम्हारी इच्छा हो ले लो, 0.2 ले लो, 1 की जगह 3 ले लो, 4 ले लो, अपने हिसाब से लेके अपने को सोल्व करना है और तब हम बता पाएंगे कि फंक्शन इंक्रीज है या फंक्शन डिक्रीज है। क्लियर है? अब आते हैं, एक मिनट, एक और क्वेश्चन बच गया ना हमारा, शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो चलिए अब हम इसको इधर वाले पोर्शन को रिमूव कर देते हैं। क्लियर है? देखिए यदि मैं इसको रिमूव कर देता हूं और हमारे पास जो बची हुई क्वेश्चन है उसकी हम बात करते हैं। तो हमारे पास दे रखा है शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है भैया। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे x1 एंड x2 बिलोंगिंग टू r। आप क्या करेंगे? तो x1 ये ऐसा होगा। अब क्या करना है? सबसे पहले क्या चाहिए? 3x1, यहाँ क्या हो जाएगा? 3x2। अब क्या चाहिए? 17, ये 17, यहाँ भी क्या हो जाएगा? 3x2 प्लस 70। ये क्या बन गया? f ऑफ x2, f ऑफ x1 था। ठीक है, ये x1, तो ये हो जाएगा f ऑफ x1 ग्रेटर देन लेस देन f ऑफ x2। तो हमने क्या बता दिया इससे हमने बता दिया कि फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन। शो f इज इंक्रीजिंग फंक्शन। कुछ नहीं करना, डेफिनेशन का फॉर्म लगाइएगा जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पर, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f। और दिया है f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। तो हम क्या करेंगे? पहले वन टाइम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे और पहली बार डिफरेंशिएशन निकालने से हम बता पाएंगे कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। ओके, इसमें शायद तक इस बार जो है अप्रोक्सीमेशन वाली चीज़ें हमारे पास नहीं है ना, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। तो बताइए सबसे पहले क्या करें? इसका डिफरेंशिएशन हम फाइंड आउट करें। तो यदि हमने पहली टाइम में एक बार डिफरेंशिएशन निकाला तो क्या होगा? 12x क्यूब, 12x स्क्वायर, 24x, वो तो हो गया 0, हो गया। अब क्या करना पड़ेगा हमको एक बार और डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा इसका, या फॉर अपन एक बार और निकाल लेते हैं ना, ताकि हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको समझ में आ जाए। 36, 24x है ना, क्या लिखेंगे? फॉर मैक्सिमा मिनिमा एफ डैश एक्स किसके इक्वल ले लेंगे? 0 के इक्वल लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल टू 0। 12 को कॉमन लिया, x को भी कॉमन लिया, ले लें। 12x को कॉमन लिया तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 ओके इक्वल 0। तो हमने देखा कि x इक्वल 0, या इसका क्या करें बताओ? 2x माइनस 1x माइनस 2 होगा। यहाँ से x कॉमन, क्या बचा? x प्लस 2, यहाँ से 1 कॉमन, x प्लस 2, दोनों मिलके क्या हो गया? x प्लस 2 या x माइनस 1। तो हम देखते हैं कि x की वैल्यू कितनी हो गई? x की वैल्यू हो जाएगी 0, 1 माइनस 2। क्या आ गई? 0, 1 और माइनस 2 वैल्यू हमारे पास आ गई। जब हम इस फंक्शन में पुट करेंगे, देन पुट x इज इक्वल्स टू 0 है ना, इन f डबल डैश x। तो f डबल डैश ऑफ 0, जैसे ही 0 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा -24। जब हम रखेंगे 1 तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 36 मतलब 36 प्लस 24 माइनस 24। तो आ गया आपके पास 36।
जब हम रखेंगे डबल डेज के अंदर -2 तो हो जाएगा कितना 36 इंटू 4 -24 इंटू 2 -24 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए। ये वैल्यू तो आपकी क्या हुई, छोटी हो गई भैया, ये वैल्यू मोटी हो गई है 144 नहीं, इसको तो डायरेक्टली माइनस कर दूं 24 नहीं 24 थोड़ी होगा, गलत बोल रहे हैं आप। क्यों होगा 24 48 होना चाहिए 72 72 होगा, और इसको सोल्व करेंगे तो 72, ये भी वैल्यू क्या हो गई मोर देन 0 हो गई मोर देन 0। तो हमने देखा कि x1 और जो है 2 पॉइंट के ऊपर तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एक पे मिनिमम होगा और एक पर वैल्यू पर क्या हो जाएगा लोकल जो है मिनिमम, और एक पर मैक्सिमम। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि x बराबर 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ x पर हमारी क्या आई, एफ ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, ये तो हमने देखा इसके अंदर कि ये नेगेटिव है पॉजिटिव। यदि हम देन वैल्यू ऑफ फंक्शन इफ ऑफ x, इसमें क्या रखेंगे, जैसे ही 0 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यू थी आपकी, और अब यदि इसके अंदर हम लोग जब हमने एफ ऑफ 0 रखा तो वैल्यू कितनी है आपकी 12 आई। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 और -2 रखेंगे हम। जब हमने वैल्यू क्या करी 1 रखी, 1 रखेंगे हम लोग फंक्शन के अंदर तो 4 3 7 आ जाएगी, और जब हम इसके अंदर -2 रखेंगे तो हमारे पास आने वाली जो वैल्यू होगी वो वैल्यू कितनी होगी, वो वैल्यू हो जाएगी -20 हो जाएगी। क्लियर है। तो जब हमने फंक्शन में एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू ये रखा तो ये क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू होगी फंक्शन की वैल्यू होगी लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमने निकाली, जो रिस्पेक्टिवली देखा तो 0 पे 12 होगी, 1 पे 7 होगी, -2 पे -20 होगी। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 15। देखो ये क्वेश्चन अभी सिलेबस में नहीं है, पर कभी किस्मत खराब होगी तो हमारा क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हमने इसको दे दिया है। देखिए आप, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हुज सम ऑफ 15 एंड द सम ऑफ द हुज स्क्वायर इज मिनिमम। तो हम ले लेते हैं, लेट द नंबर, एक फर्स्ट नंबर हमने x ले लिया एंड सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 15 है सम, तो हो जाएगा कितना 15 - x। अब आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपका क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि उनका स्क्वायर कर दिया जाए, है ना, सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर है ना, सम ऑफ हुज स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 15 - x का होल स्क्वायर, ये क्या होगा मिनिमम होगा। अब मिनिमम होगा मतलब क्या, जब उसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए कि नेगेटिव आनी चाहिए। देखते हैं हम क्या करें, खोलें इसको, क्या हो जाएगा 15 - x है ना अपने पास, बताइए x स्क्वायर प्लस 225 प्लस x स्क्वायर माइनस 15 दूनी 30, क्या गया, कुछ गया क्या, 2x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 225। क्लियर है। अब ये 225 हमारे पास आ जाता है। अब यदि हम लोग देखते हैं कि ये हमारे पास एक फंक्शन था, यदि हम एक बार इसका डिफरेंशिएशन निकालें तो कितना हो जाएगा 4x - 30, यदि हम डबल बार डिफरेंशिएशन निकालें तो वैल्यू हो जाएगी 0, 4 आएगी। जी जी भाई जी। तो हमने देखा कि ये हमारे पास आती है f' और ये आती है वो। अब क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा या मिनिमा, फॉर मैक्सिमा या मिनिमा s' को कहाँ रखते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं। तो 4x - 3 0 इज इक्वल्स टू दिस,
तो 4x इज इक्वल्स टू 30। इससे हमने देखा कि x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 30/4। तो कितना हो गया 15/2 आएगा 15/2। अब हम देखते हैं कि वैल्यू जो होगी वो 15/2 आ जाती है, तो क्या करेंगे फॉर मैक्सिमा या मिनिमा उसको कहाँ रख देंगे, वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है फॉर या देन x यदि 15/2 है तो अदर नंबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15 माइनस x, तो 15 माइनस 15/2 30 माइनस 15/2 मतलब वो वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 15/2 हो जाएगी हमारे पास। तो हमारे पास जो आने वाली मैक्सिमा मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, है ना। देन मिनिमम वैल्यू होगी क्या 15/2 और 15/2। इस तरह से हमने उसकी जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट किया, वो आई 15/। देखिए तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी, जैसे अभी अपन ने किया था वैसे की वैसे। ये पहले एक रोले थ्योरम होती थी एक, है ना, उससे रिलेटेड है ना, रोले थ्योरम का ही पार्ट है ये, अभी हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसको हम देखें। तो रोले थ्योरम जैसा ही है, तो हम क्या करेंगे एक बार डिफरेंशिएशन निकालेंगे और उसकी वैल्यू को रखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे एफ डैश एक्स निकाल दो, क्या हो जाएगा 6x², 15 2 30 प्लस 36। अब क्या करना पड़ेगा, डबल डैश की रिक्वायर्ड है क्या इसमें, हाँ है तो नहीं, क्योंकि हमारे पास वैल्यू तो दे रही है, वैल्यू अलग से थोड़ी दे रही है, इसको रहने दो, अपन वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। फॉर मैक्सिमा या मिनिमा एफ डबल डैश एफ डैश इक्वल्स टू 1 ना, 1 थोड़ी होगा 0 होगा ना। क्या करूं 6x² माइनस 30x प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0। 6 को कॉमन ले लो, ओके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती है, तो 6x प्लस 1x प्लस 6 गलत है हमारा। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ इनका प्लस तो माइनस में हो जाएगा लेकिन इनटू जो है नेगेटिव चला जाएगा। तो हम क्या करें 3 और 2 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे जो अपन ने 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ा है। ओके यहाँ से क्या करो x कॉमन ले लो, तो x माइनस 3, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 3 और एक हो गया x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू 2। बोथ आर वैल्यू आर बिलोंगिंग टू द 1 and 3। किसके अंदर बिलोंग कर रहा है ये 1 और 5 के अंदर बिलोंग कर रहा है। वहाँ पहले एक रोले थ्योरम पढ़ते थे, यदि वो वैल्यू उसके अंदर आ जाती तो हम क्या बोलते थे वो उसको सेटिस्फाई करता है। तो देखिए आगे क्या होगा इस क्वेश्चन में हम देखते हैं।